सोचो, साल 2050 है। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। क्लाइमेट चेंज से लेकर टेक रेवोल्यूशन तक सब कुछ हिल गया है। और बिजनेस, ओह, अब सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं है, अब असली इम्पैक्ट डालने की बात है, सोसाइटी और प्लैनेट पर। उदाहरण के लिए आदित्य को ही ले लो। ग्रीन टेक सॉल्यूशंस में अपने अल्ट्रा मॉडर्न ऑफिस में उसे इमेजिन करो। वह मुस्कुराता है, अपने होलोग्राफिक डिस्प्ले पर पेड़ और सोलर पैनल चमकते हुए देखता है। 30 साल पहले किसने सोचा होगा कि वेस्ट मैनेजमेंट और कार्बन एमिशन हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां होंगी। आज वह सिर्फ प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं है, वह सॉल्यूशन को लीड कर रहा है। तभी प्रिया हाथ में टैबलेट लिए अंदर आती है। वह पर्सनल हेल्थ एआई की फाउंडर है। हे आदित्य, हमारी मीटिंग के लिए रेडी हो? वह पूछती है। वह मुस्कुराता है। हमेशा। तो तुम्हारे एआई में क्या नया है? प्रिया चमक उठती है। बहुत कुछ। हमारा एआई अब सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज टिप्स नहीं देता। नैनो रोबोटिक्स की वजह से यह हर इंडिविजुअल के डीएनए और मेटाबॉलिज्म के हिसाब से सप्लीमेंट्स और मेडिसिन रिकमेंड करता है। प्रिवेंशन अब क्योर से कहीं बेहतर है। आदित्य सिर हिलाता है। यही फ्यूचर है, पर्सनलाइजेशन। एक टाइम था जब सब कुछ मास प्रोडक्शन था। अब हर प्रोडक्ट और सर्विस सिर्फ तुम्हारे लिए बनती है। इसी बीच रोहन क्वांटम डिलीवरी में अपने बड़े फुली ऑटोमेटेड वेयरहाउस में खड़ा है। ड्रोन और रोबोट तेजी से उड़ रहे हैं। मुश्किल से किसी इंसान की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है। अल्फा, वॉस्टर्न रीजन की डिलीवरी कैसी है? वह अपने एआई असिस्टेंट से पूछता है। 99.8% ऑन टाइम और एनर्जी यूसेज पिछले महीने से 5% कम है, रूट ऑप्टिमाइजेशन की वजह से। अल्फा जवाब देता है। रोहन मुस्कुराता है। हम सिर्फ पैकेज डिलीवर नहीं कर रहे हैं, हम एफिशिएंसी और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलीवर कर रहे हैं। एआई और मशीन लर्निंग ने लॉजिस्टिक्स को पूरी तरह से रीडिफाइन कर दिया है। ट्रैफिक जैम और गलत एड्रेस पुरानी बातें। अब तीनों को एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कनेक्ट होते हुए इमेजिन करो। उनके होलोग्राफिक अवतार एक सेंट्रल रूम में मिलते हैं। आप दोनों बिजनेस के फ्यूचर को कैसे देखते हैं? आदित्य पूछता है। प्रिया पहले जाती है। मेरे लिए यह सब ह्यूमन सेंट्रिक होने के बारे में है। टेक्नोलॉजी सिर्फ सुविधा के बारे में नहीं है, यह हमें बेहतर, हेल्दी, ज्यादा अवेयर बनाने के बारे में है। डेटा अब सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं है, यह कलेक्टिव वेलबीइंग के बारे में है। रोहन सहमत होता है। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। ब्लॉकचेन के साथ सप्लाई चेन का हर स्टेप ओपन और भरोसेमंद है। आदित्य इसे समेटता है। और सबसे बढ़कर सस्टेनेबिलिटी 2050 तक। कोई भी बिजनेस हमारे प्लैनेट की परवाह किए बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हर स्टेप मायने रखता है। हमारी एनर्जी, हमारे रिसोर्सेज, हमारा वेस्ट। सर्कुलर इकोनॉमी ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है, प्रिया जोड़ती है। तो 2050 में बिजनेस टेक ड्रिवन, पर्सनलाइज्ड, इको फ्रेंडली और ह्यूमन सेंट्रिक। रोहन सिर हिलाता है। यह अब सिर्फ खरीदना और बेचना नहीं है, यह वैल्यू और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में है। आदित्य हंसता है। मुझे लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं। फ्यूचर ब्राइट है जब तक हम इसे रिस्पॉन्सिबली जीते हैं। बिजनेस 2050, एक नई सुबह।